कभी कभी हमारी जिंदगी में अचानक से कुछ ऐसा घटना घटती है जिससे हमें बहुत ही गुस्सा आता है। ऐसे ही एक घटना के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़के रहते थे, राम और श्याम। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अपनी जिंदगी में जो भी परेशानी हो, दोनों मिल बांट कर उसका सामना करते थे। राम का परिवार श्याम के परिवार से बहुत ही अमीर थे, मगर ये दोनों दोस्त के बीच में कभी भी अमीरी और गरीबी का फर्क दिखाई देता था। राम के पिताजी ने राम के लिए जो भी खरीद के लाते थे, राम अपने दोस्त श्याम के साथ वो आधा आधा शेयर करता था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। यहाँ तक कि इन दोनों का दोस्ती देखकर कॉलेज का प्रिंसिपल भी सब लोगों को यही कहते थे कि अगर दोस्ती बनाना है तो राम और श्याम के जैसा दोस्त बनाओ। एक बार राम के पिताजी ने राम के बर्थडे पर उसे एक मोटरसाइकिल गिफ्ट दिया। मोटरसाइकिल दिखने में बहुत ही खूबसूरत और साथ ही साथ बहुत ही महंगा भी था। पिताजी का ये गिफ्ट राम को बहुत ही पसंद आया। राम ने अपने दोस्त श्याम के साथ उस मोटरसाइकिल में बैठकर पूरे शहर का चक्कर काटने के लिए निकल पड़ा। श्याम ने अपनी जिंदगी में इस तरह का खूबसूरत मोटरसाइकिल कभी देखा नहीं था। वो सिर्फ टीवी में या फिर बड़े बड़े पोस्टर में ही इस तरह का मोटरसाइकिल देखा था। वो अपने दोस्त राम के साथ मोटरसाइकिल में बहुत ही खुश था। श्याम ने सोचा, अगर ये मोटरसाइकिल वो अपने माँ बाप को दिखाने के लिए लेकर जाएगा तो उसका माँ बाप बहुत ही खुश हो जाएंगे। ये सोचकर उसने राम को बोला, दोस्त, क्या तुम मुझे अपना मोटरसाइकिल एक दिन के लिए दे सकते हो? मैं सिर्फ इस मोटरसाइकिल को अपने माँ बाप को दिखाना चाहता हूँ। वो अपनी जिंदगी में इस तरह का मोटरसाइकिल कभी देखे नहीं है। अगर वो एक बार देख ले तो मेरे तरह ही वो लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे, चाहे वो खुशी एक दिन के लिए क्यों ना हो। ये सुनने के बाद राम ने अपने मोटरसाइकिल की चाबी श्याम को दे दिया और कहने लगा, आज का दिन ये मोटरसाइकिल तुम्हारा है, लेकिन याद करके कल मुझे ये लौटा देना। श्याम उस दिन बहुत ही खुश था और यही खुशी वो अपने माँ बाप की शक्ल में देखना चाहता था। ये सोचते हुए उसने मोटरसाइकिल को लेकर अपने घर चला गया। मोटरसाइकिल को देखकर श्याम के माँ बाप बहुत ही खुश थे। श्याम अपने माँ बाप की खुशी में इतना खो गया था कि वो उस मोटरसाइकिल को 2 दिन के बाद राम को लौटाने के लिए लेकर गया। श्याम ने सोचा राम उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो समझ जाएगा। मगर वो जैसे ही राम के पास गया, राम बहुत ही गुस्से में श्याम के पास आया और मोटरसाइकिल का चाबी उससे छीन कर लेकर गया और साथ ही साथ उसे बहुत ही भला बुरा गाली दिया। गुस्से में होने पर राम ने अपने दोस्त से कहा, तुम कितने बेकार का दोस्त हो, तुमने मेरे मोटरसाइकिल एक ही दिन में वापस क्यों नहीं किया? आज के बाद से तू मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही मैं तुझे पहचानता हूँ। श्याम ने शांतिपूर्वक उसे सुना और कहा, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल एक दिन में वापस नहीं कर पाया। मैं अपने माँ बाप के खुशी में इतना खो गया था कि 2 दिन रख कर लेकर आया, इसलिए मुझे माफ कर दे दोस्त। सोचा था मोटरसाइकिल देने के बाद तुझे माफी मांग लूं, आखिर तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मगर तेरे लिए हमारे दोस्ती से ज्यादा ये मोटरसाइकिल है। मैं मानता हूँ कि मेरा गलती है और मैं तुझे माफी भी मांग रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, भले ही तू मुझे अपना दोस्त ना माने, मगर मैं तुझे अपना दोस्त मानता था, मानता हूँ और मानता रहूंगा। श्याम के मुंह से ये सब सुनने के बाद राम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी गलती को समझा। एक मोटरसाइकिल के लिए वो अपने बचपन का दोस्त को गाली दिया। उसे बहुत ही तकलीफ हुआ। वो अपने दोस्त श्याम को गले लगाकर माफी मांगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दे यार, नहीं चाहिए मुझे ये मोटरसाइकिल, मुझे सिर्फ मेरा दोस्त चाहिए। श्याम ने अपने दोस्त राम को माफ कर दिया और फिर से वो दोनों एक अच्छा दोस्त बन गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए मिलता है। पहला, हमेशा शांत रहिए। दूसरों के बात शांति से सुनने के बाद निर्णय लीजिए कि गलती किसका है, नहीं तो हमें गुस्सा बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। जब हम शांत रहते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और बेहतरीन समाधान निकाल सकते हैं। दूसरा, हमेशा अपनी गलतियों को मानो। जब हम गलतियां करते हैं तो उसे हम स्वीकार करना चाहिए। गुस्से में हम हमेशा हमारे गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को मानना और माफी मांगना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रण करना सीखिए। अगर हम हमारे गुस्से को नियंत्रण नहीं कर पाते तो हम अपने आसपास के लोगों को बहुत ही तकलीफ पहुंचाते हैं। हमें हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए शांत रहना जरूरी है। इन तरीकों का पालन करके हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और खुशी और शांति से हमारे लोगों के साथ हम अपना जिंदगी बिता सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलता हूँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।